आज यार मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है मेरे ग्रेजुएशन के टाइम की, जब मैं ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में थी। तो आप कह सकते हैं कि तब मेरी एज कुछ 2019 में थी, तो माय एज वाज लाइक 19 और 20 समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट रिमेम्बर वेरी क्लियरली। तो तब मेरी कुछ फर्स्ट ईयर की मैं बात, छोटा सा क्लिप बताती हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई, तो मतलब आप कैसे अचानक तो दोस्त नहीं बन जाते ना। आप ऐसे 3-4 लोग से मिलते हैं, आपकी किसी के साथ वाइब मैच होती है, एंड देन यू लव कि हाँ ठीक है, इसके साथ हम दोस्ती रख सकते हैं। तब मेरे कुछ ऐसे 4-5 ग्रुप में अच्छे दोस्त बने, एंड दैट वाज गर्ल्स कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अच्छा लगा उनसे बात करके और हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। सो कुछ 3 से 4 कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जिनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और फिर मैं उनसे मिलती रहती हूँ। हम लोग बंक भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और हम बंक क्या करते थे कि वी यूज्ड टू लाई डाउन एट आवर रूम, और फिर हम दिन भर फ़ोन चलाते थे। तो ये हमारा डेली का रूटीन, मतलब डेली का तो नहीं, हफ्ते में 2 बार कॉलेज जाना एंड देन या दैट्स इट। सो फिर हम चलता रहा, एंड 2019 में आई गॉट सिलेक्टेड इन एन इंटर्नशिप। तो मेरे साथ-साथ हम 4-5 लोग ही जो थे, वो सारे हम लोग इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुए। और वो जो कंपनी थी, दैट वाज़ अ कोका कोला कंपनी इन लखनऊ, एंड तो बेसिकली वहाँ पे कुछ टेढ़ी पुलिया इनके नाम से देयर इज़ दिस एरिया इन लखनऊ, वहाँ पे वो उनका ऑफिस था। तो हम वहाँ पे कभी-कभी जाते थे। इट वाज़ अ पेड इंटर्नशिप, फर्स्ट पेड इंटर्नशिप थी हमारी, तो बहुत मज़े वी एन्जॉयड किए। हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए उसमें। पर फिर क्या होता है कि मैं तुम्हें फिर अब है कहानी में ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम अपने कलीग्स, मतलब हम अपने सीनियर से मिलते हैं। और हमारे ग्रुप में जो एक लड़की थी, मतलब 4-5 लोगों में जो एक 1-2 लड़कियाँ थी, उनका कोई एक क्रश था कि भाई ये जो सीनियर है ये बड़ा अच्छा है, और इससे अगर मैं बात करने लगूँ तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, उनका था जो भी था, तो वो बात करने लगी। भैया उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मैं भाई तुमको काफ़ी पसंद करती हूँ, ऐसे करके। वो भी उससे बात करने लगा। अब क्या होता है कि जैसे-तैसे इन दोनों की बातचीत हुई, और फिर उसने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ मेरे से मिलने, और हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करना है। भई भई उसने कहा ठीक है भई, हम तो आ जाएँगे। तो उसने कहा ठीक है। अब वो लड़की ना अकेले नहीं जा पा रही थी कि अकेले नहीं जाऊँगी मैं, किसी को लेके आ जाओ। तो उसने कहा कि किसको लेके आओगी करके। तो शी वाज़ लाइक कि मैं उसको लेके आऊँगी, मतलब मुझे लेके आऊँगी। प्रिंसी को लेके आऊँगी। लेट्स से माय नेम इज़ प्रिंसेस, ऑफ कोर्स आई कैन डिस्क्लोज़ माय नेम। तो उसको लेके आऊँगी। तो उसने कहा अच्छा चल ठीक है, तू बात कर लेना। तो उसने पूछा कैज़ुअली कि उनकी चैट से कि क्या वो लड़की ड्रिंक करती है? तो उसने बोला कि नहीं यार वो ड्रिंक नहीं करती है। तो फिर उसने बोला अच्छा तो कोक वोक तो पीती होगी? तो उसने कहा नहीं यार कोक भी नहीं पीती। उसने कहा तो फिर क्या पीती है? उसने कहा वो माज़ा फ्रूटी टाइप है। तो मेरे बारे में ब डिस्कस कर रहे थे वो लोग कि ये माज़ा फ्रूटी पीते हैं। तो येस आई वाज़ अ, मतलब मैं आई वाज़ अ माज़ा फ्रूटी लवर, और मैं ये सब नहीं पीती थी। तो उसने मेरे बारे में बता दिया कि नहीं वो ऐसे नहीं करती। उसने कहा अच्छा चलो, उसकी कोक तो पी लेगी फ़ोर्सफुली हम करेंगे तो? उसने कहा हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो कोक में थोड़ी-सी अल्कोहल मिला देंगे। यू जस्ट लिसन टू मी, हाँ। अल्कोहल मिला देंगे, और अल्कोहल में हम क्या करेंगे ना, उसमें थोड़ी-सी नींद की दवा डाल देंगे। और फिर उसको तो पता नहीं रहेगा, वो सो जाएगी, और हम अपना करेंगे जो हमें कुछ करना होगा। एंड शी वाज़ लाइक हुँ, ओके। ठीक है, उसने ये रिप्लाई दिया, उसने कहा कि ठीक है, तू आ जाना ऐसे करके। फिर ये लोग ऐसे बात करते रहे, इनका चलता रहा। अभी उसने मेरी जो फ्रेंड थी, उसने मेरे से अभी पूछा नहीं कि भाई बहन तू चलेगी कि नहीं वहाँ पे? और मैं वो एरिया आपको बता देती हूँ, दैट इज़ इन लखनऊ, बीबीडी एरिया है। वहाँ पे शायद वो जो सीनियर था, पर्सन ए, वो वहाँ पे रहता था फ्लैट में। तो फ्लैट लाइक ओपन, लाइक ना आप आ जा सकते हो, किसी के साथ भी आ सकते हो। तो वैसा कुछ उसका था। ठीक है, मुझे तो उसने मेरे से अभी नहीं बताया। अभी ये बात मुझे कैसे पता चली, तो हमारे कॉलेज में कभी प्रैक्टिकल है, कहीं कुछ है, तो वो आई मेरे प्लेस पे, हम दोनों साथ में गए। फिर उसने मुझे डिस्कस किया, उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने मुझसे डिस्कस किया कि यार वो जो सीनियर है ना, वो तो बहुत मतलब
बेकार इंसान है कैरेक्टर वाइज़। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि यार पता वो तो यार उसकी तो एंगेजमेंट हो रखी है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? तो उसने कहा यार उसकी एंगेजमेंट हो रखी है और उसके यहाँ पे 2-3 रिलेशन भी चलते हैं लखनऊ में। 2-3 लोगों से रिलेशन चलते हैं। मैंने कहा तो कौन है वो, मतलब कुछ आइडिया है? तो कह रही नहीं मुझे नहीं पता। पर मैंने कहा तेरे को कैसे पता है? तो उसने कहा कि मुझे फिर उसके कलीग से पता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा यार पता है उसने मुझसे ये बोला। मैंने कहा क्या बोला? तो उसने कहा फिर ये मुझे चैट दिखाई उसने। तो मैंने क्या किया कि मैं स्क्रॉल अप करती गई कि और क्या बोला करके, और मुझे वो चैट पता चल गई जिसमें ये सब लिखा था। दे वर डिस्कसिंग अबाउट मी कि हम उसकी ड्रिंक में ये मिला देंगे और उसको लेके आओ, उसको फोर्सफुली बोलना, वो आ जाएगी। अच्छा मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, वो लड़की जो मेरी फ्रेंड थी वो अपने फैमिली के साथ रही, मतलब वो वहीं की थी। उसका रेजिडेंशियल लखनऊ का है, मैं लखनऊ की नहीं थी। तो फिर उसने जब मुझे दिखाई तो मैंने कहा यार मतलब कोई ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? कोई, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना यार, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे उसकी हाँ में हाँ बोल रहे हो कि यार ठीक है तुम मिला देना, ओके अल्कोहल मिक्स कर देना, ठीक है तुम ये कर देना, मतलब तुम तो यार मेरी फ्रेंड हो, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? सोचो अगर मैं गई होती और अगर मैंने वो पी लिया होता, तो वो जो उसका एरिया है, उसका जो प्लेस है, अगर वो 6 बंदों को भी लेके आ जाए ना, तो भी हम नहीं बचने वाले थे। मैं उस समय पे कुछ 19-20 साल की थी, मैंने आपको बताया। छोटी उम्र में उतनी मैच्योरिटी भी नहीं, उतना समझ भी नहीं है। हमें तो तुझ पे भरोसा है ना भाई, तू तो मेरी फ्रेंड है तो हमें तो तुझ पे भरोसा है। अब तू अगर मेरे साथ ऐसा करेगी तो फिर मैं किस पे भरोसा करूँ? तो फिर उसके बाद से मतलब यूँ कहूँ कि मेरा भरोसा जो है ना वो टूट चुका था, जो मेरा ट्रस्ट था उससे ही नहीं, मेरा सबसे ही खत्म हो गया था। वो 4-5 लोग जो लड़के आते थे सबसे खत्म हो गया था। मैंने बोला भी था उसको, अकाउंटेबल भी किया था मैंने सबके सामने कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया। और मतलब मैंने तो क्या, मैं तो मेरी अच्छी फ्रेंडशिप ही निभाई मैंने तेरे साथ। तूने क्या किया कि भाई तू मुझे कहीं ले जाएगी और मुझे कुछ पिला देगी, तो यार ये तो कितना ज्यादा गलत चीज है। और तेरे साथ हो जाए तो तू ही क्या सोचेगी बोलो? मतलब कोई सेंस है इस बात का? तो फिर मैंने उन लोगों से उतनी फ्रेंडशिप रखना बंद कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद हम कम ही बात करते थे, 1-2 बार, जैसे एग्जाम है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कब एग्जाम है, कब प्रैक्टिकल है। अब मैंने फिर अपना प्लेस भी चेंज कर दिया था उसके बाद। आई यूज्ड टू लिव इन गोमती नगर, देन आई शिफ्ट टू समवेयर इन अलीगंज, ओके। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उन लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मुझे तब से ये लगा था कि मैं अब भरोसा नहीं कर सकती किसी पे। सो गर्ल्स, आप सोचो ये चीज़ कितनी ज़्यादा गलत है। आज से 7 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ ये। और अभी तो मतलब कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते किसी पे। सो ऑल इन ऑल आई वांट टू से कि आप लोगों से बात कम करो। आप लोगों से अपने बारे में कम बताओ और उन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है एज़ अ फ्रेंडशिप, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, बातचीत, पढ़ाई-लिखाई तक बहुत है। मैं क्या बोलूँ इस बात पे? हर कोई ऐसा नहीं होता, ये भी बात सही है, पर उस वक़्त से उसके बाद मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं की, मैंने ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं बनाई। अभी मैं उससे कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं करती हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग रही होगी। ऑल्सो दिस इज़ अ रियल वीडियो ऑफ रियल स्टोरी फ्रॉम माय लाइफ़, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल्स दी हैं एरिया की, एवरीथिंग आप समझ गए होंगे। मैंने गोमती नगर भी बोला है ना, तो आप कॉलेज भी समझ सकते हैं। जो लोग लखनऊ से, कॉलेज भी समझ सकते हैं कि मैंने कौन-सा कॉलेज होगा ये। और यस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं और भी आपके साथ अपनी लाइफ़ की स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।